स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो आइए, आज के वीडियो का टॉपिक है फैमिली पेंशन। तो आज हम देखने वाले हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ फैमिली पेंशन। अगर आपको फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है तो उस केस में इनकम टैक्स में आपके क्या टैक्सेबिलिटी आती है, क्या कोई एग्जम्पशन, क्या कोई डिडक्शन, या फिर अगर कोई एरियर ऑफ फैमिली पेंशन रिसीव होती है तो उस केस में क्या यहां पर आपको रिलीफ मिलेगी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैमिली पेंशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं क्या है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन दोनों ही यहां पर अलग अलग होती है सर। पेंशन यहां पर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एम्प्लॉय को यहां पर रिसीव होती है, बट फैमिली पेंशन यहां पर पेड की जाती है इन केस अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है सर्वाइविंग फैमिली मेंबर्स को। पेंशन यहां पर टैक्सेबल होती है अंडर द हेड सैलरी के अंदर, बट फैमिली पेंशन यहां पर कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन ना होने की वजह से बिटवीन द पेयर एंड पेई, तो यहां पर फैमिली पेंशन जो वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट या नॉमिनी या लीगल हायरी। तो आइए देखते हैं फैमिली पेंशन यहां पर कौन से सेक्शन में दी गई है। सेक्शन 57 के अंदर एक रेगुलर मंथली अमाउंट पेबल यहां पर किया जाता है इन केस अगर कोई एम्प्लॉयर है वो यहां पर पेड करता है जो फैमिली मेंबर है उनको। उसी के साथ साथ यहां पर आपको डिडक्शन भी मिलता है सेक्शन 57 क्लोज 2A के अंदर, जहां पर लोअर ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन आपको दिया जाएगा अगर आप फैमिली पेंशन रिसीव करते हैं। इन केस अगर आपके फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है और आप फैमिली पेंशन उनके बिहाफ पे रिसीव कर रहे हैं तो यहां पर आपको डिडक्शन भी मिलेगा सर। कितना डिडक्शन मिलेगा? 15,000 रुपीज और 1/3 ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, जितना भी आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, या फिर 15,000 रुपीज विच एवर इज लोअर। आइए एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कैसे यहां पर आप फैमिली पेंशन को जो है इनकम टैक्स के अंदर यहां पर टैक्स लायबिलिटी। तो आइए देख लेते हैं एक एग्जांपल। आफ्टर द डेथ ऑफ राम हिज वाइफ हैज रिसीव फैमिली पेंशन 10,000 पर मंथ, यानी सालाना यहां पर फैमिली पेंशन रिसीव कर रही है 1,20,000। तो आइए देखते हैं कि यहां पर राम की जो वाइफ है उनकी यहां पर क्या टैक्सेबिलिटी आने वाली है। तो यहां पर हमने ऑलरेडी आपको बताया फैमिली पेंशन 10,000 पर मंथ यहां पर रिसीव हो रही है, यानी 1,20,000 फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है, ये टैक्सेबल होगी। बट यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दिया जाएगा सेक्शन 57 क्लोज 2A के अंदर, जहां पर मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 2 थिंग्स यहां पर दी जाएगी। एक तो यहां पर 15,000 या फिर 1/3 ऑफ जितना भी फैमिली पेंशन रिसीव किया, यानी 1,20,000 का 1/3 यानी 40,000 यहां पर दिया जाएगा। तो इसमें से 15,000 और 40,000 में से लेस कितना हुआ सर? 15,000। तो यहां पर जो 1,20,000 है उसमें से यहां पर 15,000 कम करके यहां पर 1,05,000 यहां पर आपकी फैमिली पेंशन जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी सर। और अगर आपकी स्लैब रेट में यहां पर और कोई अदर इनकम नहीं है, अगर आपकी 2.5 लाख के अंदर है इनकम, तो उस केस में यहां पर आपकी नील टैक्स लायबिलिटी होगी। तो इस हिसाब से आप यहां पर फैमिली पेंशन को कंप्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं यहां पर क्या कोई एग्जम्पशन दिया जाता है अगर आप फैमिली पेंशन रिसीव कर रहे हैं। तो हाँ, सेक्शन 10(18) और सेक्शन 10 सब सेक्शन 19 के अंदर यहां पर एग्जम्पशन दिया गया है। तो यहां पर अगर आप पेंशन रिसीव कर रहे हैं बाय एनी इंडिविजुअल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर यहां पर आपको अवार्ड हुआ है परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर नोटिफाई कर रही है, या अदर गैलेंट्री अवार्ड यहां पर आपने रिसीव किया है, या आपके फैमिली मेंबर ने यहां पर जो पेंशन रिसीव करी है, जो यहां पर जो इंडिविजुअल था जो इससे जुड़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस से, स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस से, या फिर जिसकी डेथ हुई है उसको परमवीर चक्र, महावीर चक्र या फिर यहां पर वीर चक्र या अदर गैलेंट्री अवार्ड मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस केस में यहां पर आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 के अंदर। आपको यहां पर बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं किया जाएगा फैमिली पेंशन अगर आप रिसीव कर रहे हैं। उसके अलावा अगर सेक्शन 10 सेक्शन 19 के अंदर अगर आपको यहां पर फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है, चाहे आप विडो है, चिल्ड्रन है, नॉमिनेटेड हायरी है ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन केस इन डेथ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशनल ड्यूटी, तो यहां पर आपको जो है एग्जम्पशन दिया जाएगा। आपकी फैमिली पेंशन पूरी की पूरी फुल्ली की फुल्ली यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो यहां पर 2 एग्जम्पशन यहां पर दिए गए हैं। तो अगर आप यहां पर कोई सर्विस से जुड़े, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या कोई आपको अवार्ड्स मिलता है, या फिर यहां पर आप आर्म फोर्सेस से जुड़े, तो यहां पर आपके लिए फैमिली पेंशन जो है वो एग्जेम्प्ट होने वाली है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अरियर ऑफ फैमिली पेंशन।
अगर यहां पर आपकी फैमिली पेंशन यहां पर पिछले साल की अरियर थी वो आपको रिसीव हुई है, तो क्या इस केस में कोई रिलीफ यहां पे दी गई है? तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मिस्टर एक्स की यहां पर डाइड हो जाती है, यानी मौत हो जाती है 30/9/2018 को, जिनकी एज 62 ईयर्स की एज थी। एंड उनके जो फैमिली मेंबर, उनकी वाइफ है मिस्टर एक्स, उन्हें यहां पर जो है फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है 50,000 पर मंथ के हिसाब से, यानी 6 महीने के हिसाब से इन्हें 3 लाख यहां पर रिसीव होनी चाहिए थी 18-19 में, बट ये एरियर हो गई बिकॉज ड्यू टू द सम यहां पर कंप्लायंस करने की वजह से यहां पर फैमिली पेंशन जो रिसीव नहीं हुई 18-19 में, और वो रिसीव कब हुई? 19-20 में रिसीव हुई। तो यहां पर जो 3 लाख है वो यहां पर उन्हें रिसीव कब हुए? 19-20 में हुई, और 19-20 में उनकी ऑलरेडी जो रेगुलर फैमिली पेंशन थी 6 लाख थी वो थी, उसके अलावा ये 3 लाख और एडिशनल उनकी यहां पर जुड़ गई है। तो आइए देखते हैं क्या यहां पर सरकार ने रिलीफ दी गई है। अगर फैमिली पेंशन एरियर होती है तो उस केस में यहां पर क्या आपको कोई रिलीफ मिलने वाली है? उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले ध्यान रख लेते हैं, जिनको फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है, यानी उनकी वाइफ को जो रिसीव हो रही है, क्या वो सीनियर सिटीजन है? नहीं सर, वो सीनियर सिटीजन नहीं है, यानी उनकी टैक्स लायबिलिटी कहां पर होगी? स्लैब रेट 2.5 लाख से होगी। अब आ जाते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं 3 लाख यहां पर 18-19 की उन्होंने रिसीव करी है, उसी के साथ साथ जो करंट साल की है 19-20 की 6 लाख यहां पर उन्होंने रिसीव करी है, यानी टोटल फैमिली पेंशन उन्होंने रिसीव करी है 9 लाख की। तो सबसे पहले इस 9 लाख पे यहां पर हम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर लेते हैं। तो यहां पर आपको पता है 2.5 लाख तक आपकी नील रहने वाली है, 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5% यानी 12,500 यहां पर आपकी टैक्स आएगी। उसके बाद यहां पर 5 से 9 यानी 4 लाख पर यहां पर आपको 20% लग जाएगा, यानी 80,000 यहां पर टैक्स लायबिलिटी आएगी, यानी टोटल मिला के 92,500 की यहां पर आपको टैक्स लायबिलिटी आने वाली है, अगर आपकी अरियर ऑफ सैलरी पिछले साल की अगर रिसीव होती है तो। सेकंड कैलकुलेशन हमें करना है कि यहां पर आपको फैमिली पेंशन अगर रिसीव नहीं होती है 19-20 में एरियर ऑफ फैमिली पेंशन, तो उस केस में आपकी क्या टैक्स लायबिलिटी आएगी? तो उस केस में आपकी 6 लाख की यहां पर फैमिली पेंशन होगी, तो 5 लाख तक आपका 12,500 रहेगा, और 1 लाख पर 20% यानी यहां पर जो है आपको 20,000 का यहां पर टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। टोटल आपकी 32,500 यहां पर जो है टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है। तो यहां पर जो डिफरेंस है, जो एरियर ऑफ सैलरी हम कैलकुलेट किए थे फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में विदाउट एरियर ऑफ सैलरी गिनी थी, तो यहां पे 60,000 की एडिशनल टैक्स लायबिलिटी यहां पर मिस्टर एक्स की वाइफ को आ रहा है। अब बात कर लेते हैं 18-19 के बारे में। अगर यहां पर फैमिली पेंशन एरियर है तो उस केस में यहां पर नील लायबिलिटी होगी, बट अगर ये समझ के चलेंगे कि यहां पर फैमिली पेंशन उसी साल रिसीव हो गई 18-19 में, तब यहां पर उनकी क्या टैक्स लायबिलिटी होती? हम ये मान के चलते उनकी कोई भी अदर इनकम नहीं है, तो उस केस में 3 लाख पर 2.5 लाख तो यहां पर नील हो जाती है, और 50,000 पे यहां पर 5% यानी 2500 की यहां पर टैक्स लायबिलिटी बनती। जबकि 19-20 के अंदर यहां पर उनके एडिशनल टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है? यहां पर 60,000 की बन रही है। तो यहां पर सरकार ने जो है रिलीफ दी है सेक्शन 89 के अंदर, जहां पर अगर आपने फैमिली पेंशन जो रिसीव करी है एरियर, अगर वो हायर टैक्स लायबिलिटी पे अगर लगी है तो उस केस में यहां पर आपको रिलीफ दी जाएगी। तो 19-20 के अंदर यहां पर आपकी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी कितनी आई? 60,000, और 18-19 के अंदर यहां पर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए थी? 2500। तो यहां पर आपकी 60,000 माइनस 2500 यानी 57,500 की यहां पर रिलीफ आपको मिलेगी सर इनकम टैक्स के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके एरियर ऑफ कोई फैमिली पेंशन है या सैलरी है तो उस केस में यहाँ पे सेक्शन 89 के अंदर रिलीफ दी गई है अगर आप हायर टैक्स लायबिलिटी में जाते हैं तो। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हमने फैमिली पेंशन को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है, जिसके बारे में हमने टैक्स लायबिलिटी, एग्जम्पशन, डिडक्शन और उसी के साथ साथ एरियर ऑफ फैमिली पेंशन आएगी तो कोई आपको रिलीफ यहाँ पे दी जाएगी, वो भी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।